दुनिया में कई सितारे आए और गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो अपनी चमक से आज भी दिलों में बसे हुए हैं। वैजयंती माला उन्हीं में से एक है। उनकी जिंदगी की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, जिसमें प्रेम, विवाद और एक जबरदस्त किस्सा शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ये वही किस्सा है जब वैजयंती जी को अपने इलाज के लिए बुलाए गए डॉक्टर से ही प्यार हो गया था। इस प्यार ने इतना रायता फैलाया कि इसे समेटने पर उनकी पूरी जिंदगी चली गई। दोस्तों, इस कहानी में तो खूब किस्से हैं, पर इसे जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, 13 अगस्त 1936 को मद्रास में जन्मी वैजयंती माला का बचपन से ही कला और संस्कृति से गहरा नाता था। उनकी मां वसुंधरा देवी 1940 के दशक की मशहूर तमिल अभिनेत्री थी। मां के प्रभाव में वैजयंती माला ने छोटी उम्र में ही भरतनाट्यम नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। 4.5 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस दी, जो उनकी प्रतिभा का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। कहते हैं, प्रतिभा और मेहनत का मेल सफलता की गारंटी होता है। वैजयंती माला ने भी अपनी मेहनत से इस कहावत को सच साबित कर दिया। 13 साल की उम्र में उन्होंने 1949 में आई फिल्म वड़कई से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद 1951 में हिंदी फिल्म बहार से बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी खूबसूरती और नृत्य कौशल ने उन्हें जल्द ही दर्शकों के दिलों की धड़कन बना दिया। 1957 में आई फिल्म देवदास में चंद्रमुखी की भूमिका निभाकर उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। इस किरदार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद मधुमती, गंगा जमुना और संगम जैसी फिल्मों में उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी जगह पक्की की। इस फिल्मों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। वैजयंती माला की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सफल रही, उनकी पर्सनल लाइफ भी उतने चर्चा में रही है। दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। मधुमती, नया दौर, पैगाम, लीडर और संघर्ष जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री ने सिल्वर स्क्रीन पर जादू बिखेरा। इसी दौरान दोनों के अफेयर की खबरें भी सुर्खियों में रहीं। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। इसके बाद राजकुमार के साथ उनकी नजदीकियों की बातें होने लगी। संगम फिल्म के दौरान दोनों के बीच की केमिस्ट्री ने कई कहानियों को जन्म दिया। लेकिन जब राज कपूर की पत्नी कृष्णा ने इस रिश्ते पर सवाल उठाया तो राज कपूर ने वैजयंती माला के साथ काम न करने का फैसला लिया। संगम के बाद दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर नजर नहीं आई। प्रेम संबंधों की इन कहानियों के बीच वैजयंती माला की जिंदगी में एक और मोड़ आया। एक बार उन्हें निमोनिया हो गया था और उनका इलाज डॉक्टर चमनलाल बाली कर रहे थे। इलाज के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और ये पेशेंट डॉक्टर का रिश्ता प्यार में बदल गया। 10 मार्च 1968 को दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से उन्हें एक बेटा भी हुआ। शादी के बाद वैजयंती माला ने फिल्मों से दूरी बना ली और राजनीति में कदम रखा। 1984 में वे संसद सदस्य बनी और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। चेन्नई की राजनीति में वे एक महत्वपूर्ण शख्सियत बन गई थी। वैजयंती माला की जिंदगी में एक और दिलचस्प घटना घटी, जब एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान उन्हें बिजली का जोरदार झटका लगा। ये न्यू ईयर के मौके पर हुआ, जब वे स्टेज पर परफॉर्मेंस करने वाली थी। बिजली के तार पर पैर पड़ने से वे बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज किया और होश में आने के बाद उनका पहला सवाल था, सब तैयार है ना, मैं परफॉर्म करूंगी। उनके इस प्रोफेशनलिज्म और समर्पण ने सभी को हैरान कर दिया। वैजयंती माला की जिंदगी में संघर्ष, सफलता, प्रेम और विवाद सब कुछ रहा। उन्होंने अपने अभिनय, नृत्य और समर्पण से बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। आज भी उनकी फिल्में और नृत्य प्रस्तुतियां दर्शकों के दिलों में ताजा हैं और वे सिनेमा जगत की एक अमर हस्ती बनी हुई है।